नमस्कार 11th क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार कि आप अपने इस विषय में अपने अध्ययन और अध्यापन को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। कल की कक्षा में हमने मीराबाई के जीवन परिचय के साथ साथ उनके द्वारा लिखे गए पदों का अध्ययन किया, जिसमें पहले पद में उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव से आगे बढ़कर माधुर्य भाव में परिणित हो चुकी हैं और वो अपने श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करती हैं। और आज पद द्वितीय जो दिया गया है, जिसमें मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की पराकाष्ठा को भी दर्शाया गया है और इस मार्ग में उनको जिन जिन संकटों बाधाओं का सामना करना पड़ा उनको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि उनका रक्षक श्री कृष्ण है जो इस संपूर्ण जगत के भी रक्षक हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों का तारण इस संसार से किया है, तो मीरा का भी अवश्य उद्धार वो करेंगे। ऐसे ही अन्यतम भाव के साथ, भक्ति भावना के साथ मीरा ने श्री कृष्ण की आराधना की है और आराधना करते समय वो किस तरह के माध्यमों का प्रयोग करती हैं और किस तरह से वो है श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित दिखाई देती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की ओर, जिसका वाचन किया जा रहा है। पग घुंघरू बांध ही मीरा नाची, कि मीरा श्री कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके भक्ति में लीन हो चुकी हैं और नृत्य करती हैं। मीरा इसी बात को स्वीकार करते हुए कहती है मैं तो, यानी मीरा अपने बारे में कहती है मेरे, यानी मेरे रक्षक, मेरे पति, मेरे स्वामी नारायण यानी श्री कृष्ण, सु यानी से, आप ही यानी खुद ही, अपने आप ही, हो गई सांची यानी सच हो गई हूं, अर्थात मैं श्री कृष्ण में ही एकाकार हो चुकी हूं, अर्थात श्री कृष्ण जैसी सच्चाई मेरे भीतर भी उत्पन्न हुई है। लोग कहे, और मेरे इसी आचरण के कारण लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा भई बावरी, बावरी यानी पगली, कि मीरा भई यानी हो गई है, मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल पगली हो गई है, पगला गई है, बौरा गई है। न्यात, न्यात यानी रिश्तेदार, कहे कहने लगते हैं, कुल यानी वंश या राजघराने, नासी की मर्यादाओं को नष्ट करने वाली, और जो रिश्तेदार हैं वो सभी ये कहते हैं कि मीरा जो है हमारे राजघराने की मर्यादाओं का नाश कर चुकी है, उनको नष्ट कर चुकी है। और इसी कारण राजघराने की मर्यादाओं को नष्ट करने के अपराध के कारण जो है राजघराने के ही लोगों ने उनको नष्ट, उनके जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। उसी के बारे में विवरण प्रस्तुत करती हैं मीराबाई के विष का प्याला राणा जी भेजा। राणा जी यहाँ विक्रमादित्य का नाम आया है। उन्होंने जो है मीरा को मृत्यु देने के लिए एक प्याले में विष भर करके उनके समीप भेजा। पीवत मीरा हंसी, हंसी यानी हंसते हंसते, पीवत यानी पी लिया, मीरा यानी मीराबाई ने, जिसे मीराबाई ने कृष्ण को समर्पित करते हुए हंसते हंसते पी लिया। मीरा अपने कृष्ण पर अटल विश्वास अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मेरे जो प्रभु गिरि को धारण करने वाले और जो बहुत चंचल हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे रक्षक हैं और अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होने वाले हैं, ऐसे प्रभु की प्राप्ति सहज मिले सामान्य भक्ति से ही की जा सकती है। अर्थात मन से अगर उनका नाम स्मरण किया जाए, अपने पूरे समय को उनके प्रति समर्पित कर दिया जाए, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति आसानी से सामान्य मार्ग के द्वारा, सरल मार्ग के द्वारा, सहज मार्ग के द्वारा की जा सकती है। तो आइए दोबारा से देखते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति की पराकाष्ठा में मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती हैं। श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर वो ये मानती हैं कि मेरे नारायण अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं, इस कारण मैं खुद उनमें लीन होकर के उनकी तरह ही सच हो चुकी हूँ, वास्तविकता को पा चुकी हूँ। वो कहती है कि लोग मेरे बारे में कई बातें बनाते हैं कि मीरा जो है
कृष्ण भक्ति में पगला गई है, बावरी हो गई है, बौरा गई है। और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो ये मानते हैं कि मैं राजघराने की मर्यादाओं का नाश करने वाली हूँ। इसी कारण मेरे जीवन को हानि पहुंचाने के लिए मुझे राणा विक्रमादित्य के द्वारा विष से परिपूर्ण प्याला भेजा गया, जिसे मीरा कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए हंसते हंसते पी लिया, लेकिन उससे मीरा के प्राणों को जरा भी हानि या आघात नहीं पहुंचा। मीरा इस बात को स्वीकार करती हैं कि गिरि को धारण करने वाले और चंचलता से परिपूर्ण श्री कृष्ण जो है उनके रक्षक हैं, उनके स्वामी हैं। और ऐसे श्री कृष्ण जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, उनकी प्राप्ति सरल, सहज और सामान्य मार्ग, भक्ति मार्ग के द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार इस दूसरे पद की भी व्याख्या हमने यहाँ कर ली। और ये पद भी श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। और मीरा के अभ्यास प्रश्नों के और हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो है मीरा के पद की विशेष बातें कि उनकी भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, और उनका जो छंद है वो मुक्तक है, यानी उन्होंने किसी व्याकरणिक दृष्टि से नियमों का पालन नहीं किया है। और मीरा की भक्ति में दासी भक्ति के साथ साथ माधुर्य यानी मधुरा भक्ति भी दिखाई देती है। श्री कृष्ण को वो अपना सखा, अपना स्वामी, अपना पति स्वीकार करती हैं। और मीरा की पंक्ति में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। शैलीगत विशेषताओं में अगर देखा जाए तो इसमें तुकबंदी मिलती है, लयबद्धता दिखाई देती है, जो इस पूरी पंक्ति को गीत के रूप में भी बांधे रखती है। यही कारण है मीरा के द्वारा लिखे गए ये समस्त पद जो हैं भजन के रूप में, गीत के रूप में गाने योग्य भी हैं। तो ये समस्त विशेषताएं जो हैं ये मीरा के पदों की भाषागत और शिल्पगत विशेषताएं हैं, जिसके विषय में आगे प्रश्न पूछा गया है, तो हमें वहां पर इन्हीं समस्त बातों को उद्घृत करना है। पहले प्रश्न में कहते हैं मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। तो मीरा जिन भक्त कवियों में अपना स्थान बनाती हैं तो वहां वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, जो श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और श्री कृष्ण के स्वरूप की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने मोर के मुकुट को धारण कर रखा है, पीतांबर पहन रखा है, हाथों में मुरली है। और ये सारा जो स्वरूप है वो एक सगुण जो प्रत्यक्ष होता है, उस सगुण रूप की उपासना वो करती हैं। और इस रूप के बारे में भी मीरा ने अपने पदों में वर्णित किया है। उन्होंने बताया है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी वो ये बताती हैं कि जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे पति अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं। भाव और शिल्पगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव में तो वही है जो भावार्थ दिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जहां हमने इसका अनुवाद किया है, जैसे अस्वन जल सींच सींच, जहां सींच सींच यानी दो शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, यानी शब्द की आवृत्ति हुई है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे प्रेम बेली बोई अनवर्ण की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार। प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी बेल तो रूपक अलंकार। बोई और होई यानी तुकबंदी मिलती है। पंक्तियों में लयबद्धता है, अब तबेली फैली गई आनंद फल होई, यानी लयबद्धता दिखाई देती है, पीछे तुकबंदी मिलती है, गीत के रूप में गाने योग्य है, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास उपमा और रूपक का प्रयोग है। और गीत के और इसमें जो है भाषा जो है उनकी राजस्थानी है, और साथ में ब्रज भाषा गुजराती के पुट भी दिखाई देते हैं। भाव क्या कहा गया है? भाव सौंदर्य के रूप में हम कह सकते हैं कि मीरा ने एक बीजारोपण करने के पश्चात उसमें से उत्पन्न होने वाले पौधे और उस पौधे के भी पूर्णाभूत होने के पश्चात बनने वाले पेड़ और उस पेड़ से प्राप्त होने वाले फल की जितनी भी प्रक्रिया है उसे अपनी भक्ति से जोड़ा है। उन्होंने माना है कि इस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, और इसी यानी प्रेम भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति में उन्होंने अनेक कष्टों को भी सहन किया। और इन कष्टों को सहन करने के पश्चात यानी कालांतर पश्चात जब ये बेल यानी ये जो प्रेम रूपी बेल है पूर्ण विस्तार पा चुकी थी, अब उसमें से श्री कृष्ण की कृपा रूपी आनंद का फल उनको प्राप्त होगा। तो इस रूप में मीरा उस आनंद फल को प्राप्त करने के लिए बहुत आनंद विभोर हो रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। इस उदाहरण के माध्यम से मीरा ने बताया है कि जिस प्रकार से
दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और दही को भिगो करके उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है और छाछ को त्याग दिया जाता है, उसी तरह से कठिन भक्ति करते हुए, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भक्ति करते हुए, प्रेम भक्ति करते हुए मीरा ने क्या किया, अपने उसी प्रेम भावना को भक्ति में अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंचाया, जिसके माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा रूपी मक्खन को प्राप्त कर लिया है। और उसके एवज में, उसकी तुलना में जब उन्हें जो कष्ट दिए गए थे, उन्होंने उन सारे कष्टों को छाछ के रूप में त्यागने योग्य बताया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती है कि वो कृष्ण की मूर्त के आगे भजन गान करती है, नृत्य करती है और साथ में इस कार्य में उसने लोक लाज की और अपने कुल की सारी मर्यादाओं को भी त्याग दिया। तो उनका ये आचरण जो है पगलाया हुआ सा नजर आया, इसलिए लोगों ने मीरा को बावरी कहा है। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? इसमें व्यंग्य छिपा है कि मीरा को ये पता है कि उसको अगर मारने का प्रयास किया जाएगा तो उनके रक्षक श्री कृष्ण है। जिस तरह से पौराणिक उदाहरणों में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की है, तो मीरा ने भी जो है हंसते हंसते जब विष के प्याले को पी लिया तो उनको ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनका जीवन की रक्षा का भार जरूर उठाएंगे। और व्यंग्य ये उपस्थित है कि राजघराना में उस समय स्त्रियों की जो स्त्रियों के ऊपर कई बंधन थे और उन बंधनों में स्त्रियों को जो है बांध कर रखा जाता था। और राजघराने से संबंधित होने के कारण पर्दा प्रथा आदि जो कुरीतियां हैं उनका सामना मीरा को भी करना पड़ा, लेकिन मीरा ने इन सारी चीजों का त्याग करते हुए एक महान स्त्री के रूप में जो अलग स्त्री चरित्र हैं उनका नेतृत्व किया और ऐसी कुरीतियों को मानने से मना कर दिया। उनको उनके ऐसे कार्य को, उनके इस साहस को दुस्साहस मानते हुए राजघराने के लोगों ने उनको मारने का भी प्रयास किया। बस इसी व्यंग्य को इस पंक्ति में उजागर किया है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर इसीलिए रोती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वास्तव में ये जगत जो है गलत दिशा की ओर जा रहा है। ये पथ भ्रमित हो रखे हैं और पथ भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार के जिस माया मोह और भोग विलास के बुलावे में ये सभी भ्रमित हैं, वो क्षण भंगुर है। मीरा मानती हैं कि असीम आनंद तो ईश्वर की भक्ति में ही दिखाई देता है और जो ईश्वर की भक्ति करता है सारा जगत उसको जो है कटाक्ष करता है, उसकी व्यंग्य करता है, उस पर उसकी निंदा करता है। इन कार्यों को देखकर मीरा को जो है रुदन आता है। कल्पना कीजिए कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा ने किन किन कठिनाइयों का सामना करा। तो मीरा जो है राजघराने से संबंधित थी और उस समय जो वातावरण था उसमें स्त्रियों को घर से निकलना भी बहुत बुरा माना जाता था। ऐसे समय में मीरा जो है राजघराने की पुत्री भी थी और चित्तौड़ के राजघराने की बहू भी थी, लेकिन वहां जो है मीरा के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाने लगा। वैधव्य के समय मीरा को अनेक कष्ट दिए जाने लगे। मीरा जो है साधु संतों की संगति में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना और श्री कृष्ण की भक्ति और उनसे संबंधित कई बातों को जानना, उनकी कथाओं का गान करना, भजन गान करना, नृत्य करना आदि कार्यों को किया करती थी, जिसे कुल के खिलाफ समझा जाता था। इस कारण मीरा को नष्ट करने के लिए, उनके प्राणों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। उनको जो है राजघराने की हर एक चीज से बेदखल कर दिया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया। इन सारी कठिनाइयों का सामना जो है मीरा को करना पड़ा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति से परिपूर्ण थी। लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? लोकलाज खोना अर्थात संसार की मर्यादाओं या संसार की जो प्रतिष्ठाएं हैं, संसार में जो लाज है संसार की, उन सारी जो लाज है उनको भी दरकिनार कर देना, उनको भी त्याग देना, उनको मानने से इनकार कर देना। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मीरा ये मानती हैं कि उनके श्री कृष्ण जो है वो सरल सहज मार्ग से भक्ति भाव को करने से ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उनके जो श्री कृष्ण है वो अविनाशी हैं, जिनका कभी भी नाश नहीं हो सकता, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता और इनकी प्राप्ति बड़े ही सरल सामान्य मार्ग के द्वारा की जा सकती है। उसके लिए किसी भी तरह के कष्ट या किसी भी तरह की बाहरी कर्म कांड
बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग यानी सारा समाज और न्यात यानी उनके रिश्तेदार यानी कुटुंब के लोग ऐसी धारणाएँ क्यों हैं? वो ऐसी धारणाएँ इसलिए धारण करते हैं कि क्योंकि मीरा जो है वो राजघराने को त्याग चुकी थी और राजघराने को त्याग करके उन्होंने अलग-अलग देशाटन करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति भावना में अपना मन रमाया, साधु संतों की संगति में बैठती थी, उनसे ज्ञानपूर्ण बातें या चर्चाएँ किया करती थी, भजन वगैरह गाना, नृत्य गान करना, उसके ये कार्य जो हैं, वो सामाजिक मर्यादाओं और राजघराने की रीतियों के खिलाफ माने गए थे। इसीलिए मीरा के बारे में जो लोग हैं उनको बावरी या पगली मानते हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने सारे समाज की सामाजिक मर्यादाओं को भी तोड़ा है और राजघराने के रिवाजों को भी खंडित किया है, इसलिए लोगों को ये धारणाएँ बनी हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया है और इसकी पूर्णता के पश्चात जो है मीरा का ये जो कार्य है वो अ, हम अपनी कॉपी में भी लिखित रूप में उपस्थित करेंगे ताकि समय पड़ने पर उनकी भी जाँच की जा सके और हमें जो है हमारे याद करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो धन्यवाद बेटा आपका कि आपने इस पूरी कक्षा को अच्छे ढंग से सुना, समझा और ग्रहण किया और अब हम अगला नया पाठ लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और घर पर सुरक्षित रहते हुए अपने इस अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें और निरंतर अध्ययन में करते हुए सफलता के पथ पर अग्रसर हों। धन्यवाद बेटा।